स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत ने पीएम मोदी ने अफ्रीका के लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया है। देखिए, पूरे दुनिया में अगर आप देखोगे ना, अफ्रीका एक ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा आपको गरीबी देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज वहां पर देखने को मिलते हैं। आबादी काफी अच्छी खासी है, लेकिन अफ्रीका का रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत कम है। वैसे ही अगर आप G20 की बात करोगे तो G20 के अंदर आपको पता है 19 कंट्रीज हैं और साथ ही साथ एक यूरोपियन यूनियन है, जिसकी वजह से इसको हम G20 कहते हैं। तो अफ्रीका चाहता था कि यहां पर उसको G20 का परमानेंट मेंबर बनाया जाए, क्योंकि G20 आप समझिए एक ऐसा समूह है जहां पर दुनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस है वो एक प्रकार से लिए जाते हैं। लेकिन क्या था कि अफ्रीकन यूनियन को अभी कोई एडमिट करना नहीं चाहता था, लेकिन भारत और मैं स्पेशली कहूंगा पीएम मोदी ने बहुत प्रयास किया और फाइनली इसको सक्सेसफुल बनाया। और आप देख सकते हो पीएम मोदी वेलकम्स अफ्रीकन यूनियन एज G20 परमानेंट मेंबर विथ अ बिग हग। एक्चुअली अगर आप देखोगे ये नीचे की तस्वीर, तो भारत मंडपम के अंदर आज सभी वर्ल्ड के लीडर्स को जो इनवाइट किया गया और सबसे पहला जो स्टेटमेंट बोला गया पीएम मोदी के द्वारा G20 समिट के दौरान, उन्होंने ये कहा कि अफ्रीकन यूनियन अब G20 का परमानेंट मेंबर हो गया है। और इसी की वजह से ये आप नीचे पिक्चर में आप देख पा रहे होगे, पीएम मोदी किसी को हक कर रहे हैं, झप्पी दे रहे हैं। वो किसको है? बेसिकली अफ्रीकन यूनियन के जो चेयरपर्सन हैं अजाली असोमानी, उनको यहां पर काफी गले लगा रहे हैं और एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट आप कह सकते हो। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, कैसे इसको सक्सेसफुल बनाया गया है, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते थे जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो हमारे 3 लाइव बैच परसों से स्टार्ट हो रहे हैं 11 सितंबर से। डोंट मिस दिस, क्योंकि यहां पर प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी, इंग्लिश कोई भी बैच आप चाहते हो, हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और आप इसके अंदर एनरोल करा पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत की जो मूव थी ना, भारत की जो कोशिश थी और साथ ही साथ पीएम मोदी का जो पर्सनल इंटरेस्ट था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनाना है, फाइनली आप कह सकते हैं कि ये पेड ऑफ हो गया है। क्योंकि सभी देशों ने, जो G20 के देश हैं 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, इन सब ने फाइनली इस बात को मान लिया और ये जो अफ्रीकन यूनियन जिसके अंदर 55 कंट्रीज हैं, उसको G20 का आज परमानेंट मेंबर बना दिया गया है। अब क्वेश्चन यह है कि पीएम मोदी ने ऐसा कैसे करके दिखाया। देखो, मैं पहले आपको बताता हूं कि सबसे पहले जून के महीने में, इसी साल जून के महीने में यह आइडिया पीएम मोदी ने फ्लोट किया और G20 के जितने भी लीडर्स हैं उनको पत्र लिखा, उनको चिट्ठी लिखी और उसके अंदर यह कहा कि हम चाहते हैं कि अफ्रीकन यूनियन को फुल मेंबरशिप दी जाए G20 की। जो दिल्ली समिट होने वाला है, जो अभी चल रहा है, इसमें हम चाहते हैं कि इसको फुल मेंबरशिप दी जाए। और इसके पहले भी अगर आप देखोगे ना, तो इसी साल जनवरी के महीने में भारत ने यहां पर एक समिट ऑर्गेनाइज किया था और यह समिट क्या था? यह था वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ कहने का मतलब यह है कि पूरे धरती पर अगर हम सदर्न पार्ट वाले में देखें तो ज्यादातर आपको डेवलपिंग कंट्रीज देखने को मिलेंगे। तो उनकी वॉइस को लाने के लिए, फोर फ्रंट में लाने के लिए यहां पर भारत ने समिट रखा था। और उसी समिट से आप कह सकते हो ये जो आइडिया है कि अफ्रीकन यूनियन को भी क्यों ना G20 का पार्ट बनाया जाए। क्योंकि आप समझिए, जब हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं, समिट की बात करते हैं, तो उसमें इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया जाता है। G20 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाते हैं। तो अगर हम अफ्रीका जैसे देशों को इसका पार्ट नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके साथ बेईमानी होगी, उनके लोगों के साथ बेईमानी होगी और भारत ये नहीं चाहता था। तो भारत ने एक प्रकार से इसको करके दिखाया और ये जो डिस्कशन है, जब जनवरी में इसकी चर्चा शुरू हुई, फाइनली इसकी चर्चा आगे चलकर जो इथियोपिया में अदिस अबाबा, आपको पता होना चाहिए अफ्रीकन यूनियन का जो हेडक्वार्टर है वो अदिस अबाबा है इथियोपिया के अंदर, और वहीं पर इसकी फर्दर डिस्कशन हुआ। अफ्रीका ने यहां पर बहुत कोशिश किया, पीएम मोदी को कहा कि हमें भी अपना पार्ट बनाइए G20 का, और पीएम मोदी ने कहा कि हां बिल्कुल करके दिखाएंगे और सभी G20 के लीडर्स को पत्र लिखा और लगभग हर एक देश इसको मान गए। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी तक अगर आप देखोगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से सिर्फ इकलौता साउथ अफ्रीका, ये जो सबसे नीचे आप देख रहे हो साउथ अफ्रीका, इकलौता यही एक देश था जो G20 का पार्ट था। लेकिन कई सारे अफ्रीकन लीडर्स ने यह कहा कि देखिए, जैसे यूरोपियन यूनियन
जो कि यूरोप को रिप्रेजेंट करता है, वो भी G20 का पार्ट है और यूरोप के कई सारे देश भी G20 का पार्ट हैं। तो इसी की वजह से अफ्रीकन यूनियन को भी वही रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो जब ये बात रखी गई तो यूएस प्रेसिडेंट और फ्रांस के राष्ट्रपति, वो दोनों इसको लेकर एग्री हो गए और जो ऑफिशियल्स है उनका भी ये कहना था कि ये सही स्टेप है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन के इंक्लूजन की वजह से जो ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस है उसमें और ज्यादा फेयरनेस आएगी और इंक्लूसिविटी आएगी। एज पार्ट ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंटी, भारत भी अगर आप देखोगे तो उसने काफी सारे जो अफ्रीकन कंट्रीज के एजेंडा है उसको G20 में लाने की कोशिश की है। मतलब भारत ने कोशिश यही किया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज की आवाज है उसको G20 में उठाई जाए और उसी के तहत यहां पर अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनाया गया है। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं, जब से पीएम मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं तब से अगर आप देखोगे तो उनकी कोशिश रही है कि अफ्रीका में हमारा आउटरीच बढ़ाया जाए। और आप देख सकते हो 2015 में एक बहुत ही अद्भुत चीज हुआ था जो एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। वहां पर थर्ड इंडिया अफ्रीका फोरम समिट कंडक्ट किया गया था, जिसमें पहली बार अफ्रीका के 40 हेड ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट वो भारत आए थे। वो हमने वहां पर किया था और उसके बाद से भी अगर आप देखेंगे तो पीएम मोदी ने अपने सभी मिनिस्टर्स को यह बोला कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि अफ्रीका के ज्यादातर जो कंट्रीज हैं उसको आप कवर करिए। तो आज के डेट में सिचुएशन यह है कि भारत का कोई ना कोई तो मिनिस्टर अफ्रीका के हर एक देश में गया है। तो ये एक बड़ी चीज हुई है। खुद पीएम मोदी अगर आप देखोगे तो वो अफ्रीका के 10 कंट्रीज विजिट कर चुके हैं अपने पिछले 9 साल के कार्यकाल के अंदर। अब ये सारी चीजें एक और इंपॉर्टेंट पहलू को बताती हैं और वो है चाइना। क्योंकि अगर आप चाइना के पर्सपेक्टिव से देखो तो चाइना ने अपना बड़ा विस्तार कर रखा है अफ्रीका के अंदर, और जिस तरह से वो शोषण करता है, जिस तरह से आपने देखा होगा अफ्रीका के अंदर कर्ज दे देकर यहां पर उनको कर्ज में डुबा दिया है अफ्रीकन देशों को, उसकी वजह से उनको उनके लैंड को लीज पर लेने की कोशिश करता है। यहां पर आप देख ही सकते हो भारत ने अपना जो आउटरीच है अफ्रीका के अंदर उसको 2008 से स्टार्ट किया था। वहीं अगर आप चाइना की बात करोगे तो चाइना के जब राष्ट्रपति 2000 में जियांग जेमिन थे, उन्होंने इन द ईयर 2000 से ही अफ्रीका के अंदर अपना विस्तार करना स्टार्ट कर दिया था और एक फोरम ओपन किया था, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, जिसकी वजह से हर साल उनके बीच में यहां पर मीटिंग होती है और चाइनीज इंटरेस्ट अफ्रीका के अंदर, पूरे अफ्रीका के अंदर काफी ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन उसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं भारत ने भी इसकी शुरुआत की ताकि चाइना, क्योंकि आप देखो कई ऐसे देश हैं जो चाइना के कर्ज से डूब चुके हैं, वो उनको लगता है कि अब धीरे धीरे उनको समझ में आ रहा है कि चाइना की जो पॉलिसी है वो उनके लिए सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत की जो पॉलिसी होती है वो उनके लोगों के लिए होती है। चाइना क्या करता है, वहां पर जो भी इन्वेस्टमेंट करता है अपने ही लोगों को लाकर, चाइनीज लोगों को लाकर अफ्रीका में लगाता है, उनको एम्प्लॉयमेंट देता है। लेकिन भारत अगर कोई फैक्ट्री लगा रहा है, कोई प्रोजेक्ट लगा रहा है, उसमें ज्यादातर ये देखने को मिला है कि जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है उनको ज्यादा से ज्यादा जनरेट करना। तो वो धीरे धीरे अफ्रीका के कंट्रीज को ये चीज समझ में आ रहा है और कहीं ना कहीं ये जो लेटेस्ट मूव है, भारत ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का पार्ट बनाया है, ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। इसकी वजह से भारत की जो छवि है वो काफी बदलने वाली है। भारत एक तरह से लीडर बनेगा डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए, कि हम उनको आगे लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ एक और इंटरेस्टिंग इसका पहलू है, वो ये है कि आगे चलकर जब भारत को यूएनएससी के अंदर, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट सीट की बात आएगी तो उस समय अफ्रीकन यूनियन की ये जो 55 वोट हैं वो भी बहुत मायने रखेंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में आपको समझना है हर एक कंट्री का एक वोट होता है। तो अफ्रीका के उन लोगों को भी याद रहेगा, उन देशों को भी याद रहेगा कि कैसे भारत ने कोशिश करके G20 में उनको जगह दिलाई, वैसे ही वो लोग भी भारत को पूरा सपोर्ट करेंगे। अब जहां तक अफ्रीकन यूनियन की बात है तो देखो इसके अंदर 55 कंट्रीज आते हैं और ये 5 ज्योग्राफिकल रीजन्स में डिवाइडेड है। ये अफ्रीका पूरा आप देखिए तो नॉर्थ, वेस्ट, सेंट्रल, साउथ, ईस्ट, तो जितने भी देश हैं अफ्रीका के वो सभी अफ्रीकन यूनियन के पार्ट हैं। तो एक प्रकार से वो अफ्रीका को एक आवाज में बताने की कोशिश करते हैं, दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं अफ्रीकन यूनियन के तौर पर, ताकि उनकी भी यहां पर बात सुनी जाए। क्योंकि अफ्रीका में इतने गरीब देश हैं कि अगर वो इंडिविजुअली अपनी आवाज उठाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा, लेकिन वो अपने आप में एक अफ्रीकन यूनियन बनाया है उन्होंने, ताकि उनकी बातों को सुना जाए, उनके मुद्दों को सुलझाया जाए। और ये G20 में उनको जगह मिलने से आप सिंपली ये कह सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट ग्लोबल डिसीजंस होगा आगे चलकर उसमें अफ्रीकन यूनियन भी इसका पार्ट होगा। अब ये सारी चीजों में ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखता है, फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है?
अगर हम अफ्रीका के सभी देशों को जोड़ दें, अफ्रीकन यूनियन के सभी देशों को जोड़ दें, तो दे मेक्स देमसेल्फ द 11th बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की 11th बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। दिस मीन्स दे हैव अ से इन इंपॉर्टेंट ग्लोबल फाइनेंशियल डिसीजंस। और अफ्रीका के अंदर अगर आप देखोगे जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज हैं उसमें से 6 कंट्रीज आपको अफ्रीकन यूनियन के अंदर देखने को मिलती है। और कहीं ना कहीं भारत भी इस चीज को बिलीव करता है कि अफ्रीका को भी इसका पार्ट होना चाहिए, और साथ ही साथ चाइना को काउंटर करने में भी ये काफी हद तक मदद करेगा। और जैसा कि रिसेंटली भी आपने देखा होगा, ब्रिक्स के अंदर भी एक्सपेंशन किया गया है। ब्रिक्स में आपको पता ही है सिर्फ 5 देश थे अभी तक, अब इसके अंदर 6 देशों को और इंक्लूड किया गया है। तो कहीं ना कहीं यहां पर ये जो चाल चली जा रही है, क्योंकि भारत इसमें नहीं चाहता था कि अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज को इसके अंदर इंक्लूड किया जाए, लेकिन यहां पर चाइना की वजह से 6 और देशों को इंक्लूड करना पड़ा। तो कहीं ना कहीं उसको भी काउंटर करने के लिए आप कह सकते हो भारत चाहता था कि G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन को इंक्लूड किया जाए। देखते हैं आगे किस तरह से चीजें होता है, किस तरह से चीजें बदलने वाली हैं। बहुत कुछ अभी कल तक होने वाला है, मैं आपको बताता रहूंगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो अगले साल जो G20 की समिट है वो कौन से देश के अंदर होने वाली है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।